हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज जो मेरा ब्लॉग है रात के 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली आज जो है सैटरडे था, तो नेक्स्ट डे जो है कोई ऐसा प्लान नहीं, मतलब ऐसा कोई था नहीं कि मुझे सुबह जल्दी उठ के मतलब स्कूल के लिए जो लंच बॉक्स वगैरह बनाना पड़ता है, तो वो मुझे टेंशन नहीं था। तो मैंने सोचा था कि आज मैं रात तक पढ़ाई करूँगी, लेट नाइट स्टडी करूँगी, क्योंकि एक एक ही शेड्यूल चल रहा था तो थोड़ा बोरिंग भी लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज करके देखते कैसा क्या लगता है। और मुझे नोट्स भी बनाने थे और रिवीजन भी करना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। और एक रीज़न ये भी था कि रात को जो है 2 बजे मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट थी, मतलब वो दिल्ली से आ रहे थे चेन्नई। तो फिर मुझे वेट ही करना था। तो उन्होंने मना तो किया था कि नहीं, जगने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ मैं कितनी देर स्टडी कर सकती हूँ। तो फिर जो है रात के 1 बजे तक ही मैं स्टडी कर पाई, क्योंकि होता है ना, आप अचानक से पूरे रात भर जगना पॉसिबल नहीं होता। जब आपका शेड्यूल ऐसा होता है कि 10:30 आप सो जाते हो या 11 तक आप सो जाते हो और सुबह आप 4:30 या 5 को उठते हो, तो फिर अचानक से ऐसा रूटीन नहीं बन सकता कि आप रात के 2-3 बजे तक कंटिन्यू आप जग सकते हो। क्योंकि एक तो हम हाउस वाइफ है, तो बहुत सारा घर का काम वगैरह रहता है, तो थक जाती है बॉडी, जो है वो टायर्ड हो ही जाती है। तो अभी जो है मैंने, जैसा कि मैंने बताया हुआ था कि मुझे नोट्स भी बनाने थे, तो फिर मैं अभी जो हूँ नोट्स ही बना रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, पहले से मेरा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि मुझे वीडियो बनाना है। फिर मैंने सोचा चलो, कई जो एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ये बोलते रहते, शिकायत करते रहते कि दी हमसे ना जल्दी सुबह उठ के पढ़ा नहीं जाता, और कैसे हम पढ़े, क्योंकि हर जो इंसान है वो सारे सेम नहीं हो सकते, सबका जो है डेली रूटीन सेम नहीं हो सकता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी रूटीन शेयर किया जाए और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी शेयर कर लिया जाए। और एक बात यही है कि जो भी एस्पिरेंट है, मैं अभी यही बोलूँगी कि आप मतलब इस थीम पे मत चलो, इस रिचुअल में नहीं चलो कि नहीं सुबह हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारी जो है हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। दिन हो या रात हो, अभी आप कुछ नहीं देखो, जब आपका पढ़ने का मन लगता है ना, जैसे होता है हाउसवाइफ का 5-5 मिनट भी कभी कभी हमें मिल जाते हैं कि काम के बीच में ऐसा होता है कि हमें 5-10 मिनट मिल रहा है, तो उसको भी वेस्ट नहीं करना है। आप उस समय रिवीजन कर सकते हो, आपके फ़ोन में पीडीएफ या कुछ ऐसा होता है, फ़ोटो क्लिक करके जो आपने पढ़ा उसको फ़ोटो क्लिक करके वो 5-10 मिनट मिलता है, उसमें आप रिवीजन कर सकते हो। एज ए एग्जाम्पल मैं जैसे बोल रही हूँ, जैसे कि मैं अपने बेटे को छोड़ने जाती हूँ, तो मैं लिफ्ट में रहती हूँ, तब मैं अपना जो फ़ोन का जो पीडीएफ वगैरह वो जो मैंने पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन कर लेती हूँ। फिर जब मैं बेटे को स्कूल बस छोड़ने जाती हूँ, तो कभी टाइम मिल जाता है 5-10 मिनट वेट करती हूँ, तो जब बस नहीं आ रही हो तो खड़े खड़े क्या ही करना, तो इस तरीके से मैं उस समय भी रिवीजन कर लेती हूँ। तो मेन यही काम है। अभी एग्ज़ाम जो है कभी भी हो सकता है, तो हमें ना एक एक मिनट बचाना है। अभी ये नहीं देखना है, ये कैलकुलेट नहीं करना है कि नहीं मैंने 8 घंटे पढ़ लिए, मैंने 10 घंटे पढ़ लिए या मैंने 6 घंटे पढ़ लिए। जिसकी जितनी क्षमता है, जितनी मतलब एफिशिएंसी, उतना हमें करना है। तो देखो, अभी मैंने जस्ट अभी है, मैंने 1 बजे तक मुझे ट्राई था कि मैं 2-3 बजे तक पढ़ूंगी जब तक हस्बैंड नहीं आ जाते। तो हस्बैंड जो है रात की 2 बजे तक आए थे। फिर उसके बाद मैं अभी तो 1 बजे सो गई थी, फिर मुझे 2 बजे दोबारा उठना पड़ा था, क्योंकि हस्बैंड आए हुए थे और गेट वेट खोलना था। और फिर कुछ चीज़ें लाए हुए थे जो फ्रिज में नहीं रखती मैं, मोस्टली तो फ्रूट ही होता है, हम तो फ्रूट लवर हैं। तो यहाँ पे चेन्नई में इतना ना फ्रूट वगैरह नहीं मिलता है, तो जब भी दिल्ली वगैरह वो जाते हैं तो स्पेशली फ्रूट वगैरह लेके आते हैं। लेकिन इस बार जो है मैंने स्पेशल उनको बोला था कि रेड वाली कैरेट आप लेके आना, क्योंकि यहाँ मिलती नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि आप वहाँ से लेके आना, तो फिर मैं वही फर्स्ट जो है गाजर का हलवा जो विंटर का होता है वो मैं तभी बनाऊँगी। तो फिर यही था, तो फिर उसको फ्रिज वगैरह में रखना था। तो इस तरीके से मेरी जो है नींद बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई थी, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट दिन टायर्ड थी मैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी जो टाइम हो रहा है मैं दिखा देती हूँ। हाँ, 11 बज रहे हैं अभी। एक्चुअली वही रात के 1 बजे सोई थी, उसके बाद 6 आवर की स्लीप होती है मेरी। तो 7 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, फिर फ्रेशन अप होके ये सब करके फिर अभी जो है झाड़ू पोछा करके मेरा नहाना धोना, जस्ट अभी पूजा दी मैंने। तो अभी जस्ट पढ़ने बैठूंगी, 1 घंटा पढ़ूंगी, उसके बाद जो है 12 बजे खाना बनाने जाना है मुझे। और अभी जो है मेरा बेटा खेल के आए बाहर से।
तो अभी बन रही है मेरी मॉर्निंग टी और आइस देख के लग ही रहा है पूरा कोल्ड हो रहा है, मतलब एलर्जी वाला। हर मतलब अल्टरनेट डे मुझे ना मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। तो फिर मैंने सोचा था कि नहीं लूँगी। कल रात को भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैंने कहा कि नहीं, रात में सोना ही है और क्या ही करना है, तो मेडिसिन खा के क्या करना। तो अभी सुबह से उठी हूँ फिर वही हो रहा है, तो अभी जस्ट मेडिसिन लूँगी। ये रही मेडिसिन, ये है मेरी मोंटेकुलस है एलर्जी की, तो ये मुझे खानी पड़ेगी। तो चाय पीऊँगी उससे पहले एक बार ले लूँगी, तो फिर मेरा मंडे फास्ट होगा। तो फिर फास्ट में वैसे मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए, लेकिन मंडे को मेरा होता ही होता है। तो फिर क्या कर सकते हैं, पहले हेल्थ देखनी पड़ती है, बिना मेडिसिन के तो मेरा काम भी नहीं चलता। तो फिर अभी मेडिसिन ले लेती हूँ, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो यही रीज़न था कि सुबह मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाई। 7:30 के बाद मैं उठी थी। उसके बाद जो है फ्रेशन अप होके सारे काम करके, घर के काम हैं, आपको पता है 3 घंटे तो मैक्सिमम लग ही जाते हैं। तो मैंने अभी लंच भी नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे ट्राई किया कि मतलब बहुत दिनों बाद ऐसे ट्राई किया। पहले तो मैं लेट नाइट स्टडी ही करती थी। पहले जब मैं आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, जब मैं नॉर्थ में रहती थी, तब मैं रात के 2 बजे पढ़ती थी, मतलब 2 बजे तक, 9 से 2 बजे तक पढ़ती थी और सुबह 6 बजे उठती थी, क्योंकि बेटे का स्कूल था और तब वो छोटा था, एलकेजी यूकेजी में जाता था। तो फिर मुझे ना ओनली स्नैक्स ही बनाना पड़ता था, तो वो बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो मुझे ये था कि आराम से हाफ एन आवर में मेरा काम हो जाता था और 8 बजे तक बच्चे को छोड़ना होता था और स्कूल पास में ही था। तो इस तरीके से तो अभी काफ़ी सालों के बाद मैं लेट नाइट स्टडी कर रही थी ना, तो थोड़ा सा मुझे हो रहा था टाइम, ऐसा लग रहा था कि हाँ बॉडी थकान सी फील हो रही है। लेकिन यही है कि मतलब मैं तो यही बोलूँगी अभी कि मतलब जब आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तब आप पढ़ो, जो टाइम आपको सूटेबल करता है। अगर रात को आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात को पढ़ सकते हो। दिन अगर अर्ली मॉर्निंग आप उठ पा रहे हो, आप देख रहे हो कि नहीं मैं प्रॉपर तरीके से उठ पा रही हूँ, तो सुबह आप पढ़ लो। सुबह तो बेस्ट ही होता है, क्योंकि अगर सुबह आपने पढ़ लिया तो पूरे दिन भर में घर के काम तो हैं ही, तो फिर वो घर के काम की वजह से जो है हम थोड़ा परेशान से रहते कि कब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कब हम अपनी स्टडी करेंगे। तो बात बस इतनी सी है कि अपने अकॉर्डिंग, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, और अभी हमें कुछ नहीं सोचना है। तो यही था आज का दिन। तो ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे में अभी जो है आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, तो मैं जो रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि आज रिवीजन का डे ही था, तो मैं रिवीजन कर रही हूँ जो 60 ग्रामर रूल था। और उसके बाद जो है थोड़ा फ्रेशन अप होके, मतलब मैंने क्योंकि संडे का दिन मेरा 1 आवर रहता ही है कि नैप लेने का, स्लिप लेने का। उसके बाद इवनिंग में मैंने टेस्ट लगाया हुआ था, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था और मैंने शूट भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि अभी मार्क्स ना उतने इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो मैं यही सोचती हूँ कि जब इंक्रीज़ होंगे मेरे मार्क्स तभी मैं शेयर करूँगी, उससे पहले शेयर करके मतलब भी नहीं है। और मेरा जो अभी टारगेट है कि मेरा पेपर 2 में टारगेट है, क्योंकि मेरी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो मई तक फिनिश हो जाएगी। तो मेरा यही है कि जितना ज़्यादा मैं नोट्स बनाने पे अपना ध्यान दे सकूँ, पेपर 2 में ध्यान दे सकूँ, इसलिए पेपर 1 में मेरा अभी उतना उतना ध्यान दे सकूँ। तो बस यही तक था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।